हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। कैसे हैं गाइज आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। तो गाइज आज हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक की, जो कि है जाइका वायरस। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक से, तो वीडियो मिस मत करना, बिल्कुल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम देखते हैं जाइका वायरस क्या है। इट इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न फ्लेविवायरस दैट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन प्राइमरीली थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टिव एडिस स्पेशियस मॉस्किटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से मॉस्किटो? एडिस स्पेशियस मॉस्किटो की बाइट के थ्रू ये होता है ह्यूमन में ट्रांसफर। ठीक है। और कौन सा है? मॉस्किटो बॉर्न फ्लेविवायरस। तो ये आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप याद रखना। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका। तो इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 12 डेज एंड इन मोस्ट केसेस जाइका वायरस इन्फेक्शन कॉजेज अ माइल्ड सेल्फ लिमिटेड इलनेस। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? माइल्ड और सेल्फ लिमिटेड इलनेस देखने को मिलती है, नॉट सीवियर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि फर्स्टली ये कब आइडेंटिफाई किया गया था जाइका वायरस? तो ये आइडेंटिफाई किया था एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट युगांडा के। वो क्या कर रहे थे? येलो फीवर के लिए एक मतलब फिब्राइल रीसस मंकी को एग्जामिन कर रहे थे। उस टाइम पर जाइका वायरस जो है आइडेंटिफाई हुआ था। और कौन से ईयर में? 1947 में। तो ये आपको याद रखना है। And this infectious disease has been linked to incidences of microcephaly, GB syndrome, myelitis and other neurologic conditions. चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस इमेज में दिखाया गया है फीवर, वॉमिटिंग, रैशेस, हेडेक, जॉइंट पेन एंड कंजक्टिवाइटिस। ताकि आप लोगों को नोट्स भी मिल जाए, इसलिए मैंने नोट्स की फॉर्म में स्लाइड्स प्रिपेयर की हुई है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इससे आपको हेल्प मिलेगी। जब आप रिवीजन करेंगे तो आप ये पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो भी आप ओपन करके पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में भी मिल जाएगा कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो चलो अभी हम देखते हैं मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जाइका की। फीवर सबसे कॉमन सिम्टम है, फीवर, और अर्ली साइन है जाइका का। और जाइका वाले पेशेंट्स में फीवर इलनेस के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो है रैशेस। मैक्यूलोपैपुलर रैशेस देखने को इसमें मिलते हैं, दैट इज डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये कहाँ कहाँ पे होता है? फेस, ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज पर, और पाम्स एंड सोल्स पर भी ये देखने को मिल सकता है। और जो ये रैशेस होते हैं ये प्लूराइटिक होते हैं, यानी कि इचिंग भी होती है उसमें। नेक्स्ट सिम्टम है हेडेक, वो भी रेट्रोओक्यूलर हेडेक। नेक्स्ट सिम्टम है जॉइंट पेन। मेनली जो स्मॉल जॉइंट्स होता है ना, जैसे कि हैंड्स, फीट, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। ये सिम्टम है जाइका वायरस का। फिर है कंजक्टिवाइटिस। रेड आइज होती है इसमें, वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है जाइका में। देन मसल पेन। मसल पेन में लास्ट फॉर 2 to 7 days जस्ट लाइक द अदर सिम्टम्स। चलिए बात करते हैं असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स की। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है जाइका वायरस के लिए, वो हम दो तरीके से कर सकते हैं, मोलिकुलर एंड सीरोलॉजिक मेथड्स के थ्रू। फर्स्ट टेस्ट है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, यानी कि नाट। ठीक है, ये जो है कंफर्मेटरी टेस्ट है, इससे कंफर्म हो जाता है कि जाइका वायरस है कि नहीं। एंड नाट इज अ जेनरिक टर्म रेफरिंग टू ऑल मोलिकुलर टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट वायरल जीनोमिक मटेरियल। वायरस का जीनोमिक मटेरियल को डिटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है जाइका वायरस एंटीबॉडी टेस्टिंग। इसमें आईजीएम लेवल चेक करते हैं। ये वेरिएबल होता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जब सिम्टम्स आ जाते हैं तो सिम्टम्स आने के फर्स्ट वीक के अंदर ही ये इसका लेवल पॉजिटिव आ जाता है, और ये कंटिन्यू रहता है सिम्टम स्टार्ट होने के 12 हफ्ते बाद तक भी, और या फिर यूं लगा लो कि एक्सपोजर के 12 हफ्ते के बाद तक भी। बट मे परसिस्ट फॉर मंथ्स टू ईयर्स, यानी कि कुछ महीनों और साल तक भी ये परसिस्ट कर सकता है बॉडी में। नेक्स्ट है प्लेग रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, यानी कि PRNT। ये क्या करता है? ये क्वांटिटेटिव एसेज हैं जो कि वायरस स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर्स को मेजर करता है, और ये रिजॉल्व कर देता है फॉल्स पॉजिटिव आईजीएम एंटीबॉडी रिजल्ट्स को, जो कि नॉन स्पेसिफिक रिएक्टिविटी की वजह से आए। एंड एट टाइम्स इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द इन्फेक्टिंग वायरस।
अब इस इमेज में दिखाया गया है कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप अपना सकते हैं जायका वायरस से बचने के लिए। कि आप बेड नेट यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्ट रेपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने हैं, फुल स्लीव्स के क्लोथ्स पहनने हैं, क्योंकि हमें उस मॉस्किटो बाइट से बचाना है खुद को। और स्टेगनेंट वाटर नहीं रखना घर पे, यानी कि पानी जमा रहता है ना, बिल्कुल वो यूज़ नहीं करते और जमा रखा है कोई टंकी में या कहीं पे भी, तो वो चीज़ अवॉइड करनी है, क्योंकि वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड हो जाएगा नहीं तो फिर। तो हमें मच्छर पैदा होने से रोकने हैं, तो और मच्छरों के काटने से हमें खुद को बचाना है। तो इसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं। तो अब हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेडिसिन और वैक्सीन फॉर जाइका वायरस। इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक वैक्सीन है जाइका वायरस के लिए। तो मेडिकल केयर में हम क्या करेंगे, सपोर्टिव केयर देंगे, प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड कराना है पेशेंट को, एडिक्वेट फ्लूइड हाइड्रेशन एंड फीवर और पेन जो है वो कंट्रोल करना है, कम करना है एसिटामिनोफेन देकर, ठीक है, या एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन जो भी मेडिकेशन है वो पेशेंट को देंगे। यानी कि पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है एंड प्रॉपर रेस्ट एंड हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। अगर किसी वुमेन को प्रेगनेंसी के टाइम पर ये इलनेस हो जाती है, तो एक्सपर्ट कंसल्टेशन के लिए एडवाइस करेंगे, मैटरनल फीटल मेडिसिन के लिए, और इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट होते हैं जो, उनको दिखाने के लिए मदर को एडवाइस करेंगे। अब बात करते हैं कि प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो बेस्ट मेथड प्रिवेंशन का यही है कि जिस एरिया में जाइका वायरस ट्रांसमिशन का ज़्यादा चांसेस और ये चीज़ देखी गई है, वहाँ पर ट्रैवल करना, उस एरिया में जाना अवॉइड करना है। फिर अलग अलग स्ट्रेटेजीज अब आपको अपनानी है, जो कि हमने एक इमेज में भी पढ़ी थी, कि मॉस्किटो बाइट से प्रिवेंशन करनी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि फुल स्लीव्स के शर्ट टी शर्ट जो भी कपड़े आप पहन रहे हो, है ना, फुल स्लीव्स पहन लिए, या ऐसे कपड़े पहनना जिससे कि आपकी फुल बॉडी कवर है। बेड बेड नेट्स यूज करना सोने के टाइम पर, एंड ट्रीटिंग क्लोथिंग विद परमेथ्रिन एंड मॉस्किटो रेपेलेंट्स भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो उसमें सबसे पहले आएगा नर्सिंग असेसमेंट। अब असेसमेंट में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे। अब इंक्यूबेशन पीरियड हमें पता है कि 3 से 12 दिन का होता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि माइल्ड नेचर की है ये डिजीज, ये इलनेस माइल्ड फॉर्म की है। तो ज़्यादातर केसेस यानी कि 80% के अराउंड केसेस का हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि वो माइल्ड नेचर की है, तो वो सिम्टम्स का हमें इतना पता ही नहीं लगता। ये हम यूँ कर देते हैं ना, अरे छोटी मोटी चीज़ ऐसे है, तो उसको तो हम ऐसे ही अवॉइड कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, तो उसका हमें पता ही नहीं लगता कि जाइका वायरस की वजह से इलनेस है ये। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पेक्ट्रम ऑफ जाइका वायरस डिजीज ओवरलैप्स विद अदर दैट ऑफ एर्बोवायरल इन्फेक्शंस। जाइका वायरस डिजीज जो है वो ओवरलैप करते हैं किनसे, दूसरे एर्बोवायरल इन्फेक्शन से। तो यानी कि सिम्टम्स मैचिंग मैचिंग से हो गए बिल्कुल, है ना, कि भाई उसके सिम्टम्स भी ऐसे ही हैं और इस बीमारी के सिम्टम्स भी ऐसे सही हैं। तो किस तरह से आपको पता लगेगा, थोड़ा अलग क्या बनाता है इस बीमारी को, वो है रैशेस। तो आपको रैशेस देखने हैं। फिर करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। न्यूबॉर्न बेबी का जो है हेड सरकमफ्रेंस चेक करते हैं इसमें, 1 से 7 दिन के अंदर में, बर्थ के 1 से 7 दिन के अंदर में हेड सरकमफ्रेंस मेजर किया जाता है। मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस है अगर, बिलो द मीन इज कंसिडर्ड माइक्रोसिफेली, और अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन है तो उसको सीवियर माइक्रोसिफेली की कंडीशन में रखा जाता है, विच शुड प्रॉम्प्ट न्यूरो इमेजिंग। तो अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। बेस्ड ऑन असेसमेंट डाटा, जो भी हमने असेस किया है उस असेसमेंट डाटा के बेसिस पे ही नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे जाइका वायरस वाले पेशेंट के। तो क्या क्या बना सकते हैं, फर्स्ट इज एक्यूट पेन रिलेटेड टू सीवियर रेट्रो ओक्यूलर हेडेक एंड जॉइंट पेन, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट एंड डिहाइड्रेशन, fluid volume deficit related to excessive sweating and dehydration, knowledge deficit related to lack of exposure and information about the disease process, its treatment and prognosis. नर्सिंग केयर प्लानिंग एंड गोल्स में क्या है
कि एक तो पेशेंट का जो पेन लेवल है वो कम हो गया होना चाहिए। पेन स्केल जो होता है 0 to 10 का, उसमें 3 to 4 से कम आ गया होना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया हो। फ्लूइड वॉल्यूम लॉस को कम करना है। एंड पेशेंट एंड फोक्स एक्सप्लेन डिजीज स्टेट, रिकॉग्नाइजेस नीड फॉर मेडिकेशंस एंड अंडरस्टैंड ट्रीटमेंट्स। यानी कि पेशेंट को समझ आ रहा होना चाहिए कि हाँ उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, क्या मेडिसिन चल रही है उसको, मतलब हाँ उसको दवाई लेनी है, ये ज़रूरत वो समझ पा रहा है। नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या रहेंगी? रिलीव पेन, डिक्रीज फीवर, प्रोवाइड एडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम, एजुकेट पेशेंट एंड सिग्निफिकेंट अदर्स। अब आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट क्या क्या करेंगे? नर्सिंग गोल्स जो हमने सेट किए थे, ठीक है, वो पूरे हो गए होने चाहिए। यानी कि सेट जो हमने कहा था कि पेन लेवल कम हो गया होना चाहिए, लेस देन 3 to 4 आ गया होना चाहिए रेटिंग स्केल में पेन स्कोर, ठीक है, तो वो होना चाहिए। एंड बॉडी टेम्परेचर जो है 39 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया होना चाहिए। Patient explain measures that can be taken to treat or prevent fluid volume loss, or patient explain disease state, recognizes need for medications and understands treatments। ठीक है, जो भी हमारे गोल्स थे वो पूरे हो गए हैं। वो ही हमारा इवेल्युएशन में हम देखेंगे कि हमने क्या क्या गोल सेट किया था और वो सारी चीज़ें हुई हैं कि नहीं हुई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं कल एक और नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ सुबह 7 बजे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, सेव कर सकते हो ताकि आप बाद में भी देख सको अगर जिस टाइम अपलोड किया उस टाइम पर टाइम नहीं है तो। एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।